नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगले लेक्चर में हमने देखा था काव्य 11वां नीति के दोहे रहीम जी के। आज हम इसमें आगे बात करते हैं। पहले दो दोहे में हमने जो बात की थी रहीम की कि उन्होंने शक्ति की बात की है, मित्रता की बात की है, संगीत की बात की है, सफलता की बात की है। और आज हम बात करते हैं तीसरे दोहे की। इस दोहे में लिखा है, कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? इस छोटे से दोहे में इतना सारा कहा गया है। इससे हमें ऐसा मैसेज मिलता है कि एक चीज है, यही चीज से क्या क्या होता है, किस किस के संपर्क में आने से। तो कहा कि कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। यानी स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है बारिश का, इस बारिश के पानी के गुण तीन है। कैसे कि कदली के वृक्ष पर गिरता है तो कैसे वो बूंद बन जाता है। दूसरा है कि जो सीप यानी छिप इसको कहते हैं हम, जो समुद्र के अंदर होती है, इस छिप के अंदर वो पानी स्वाति नक्षत्र का जाता है तो इससे वो मोती बनता है। और यही पानी स्वाति का भुजंग, भुजंग यानी सर्प सबके मुख में जाता है तो वो विष बन जाता है। एक चीज स्वाति नक्षत्र का पानी किस प्रकार? तीन प्रकार। कदली के वृक्ष पर गिरता है तो एक बूंद सा बन जाता है, और स्वाति नक्षत्र के अंदर वो स्वाति नक्षत्र का पानी जब सीप यानी छिप के अंदर जाता है तो वो मोती बनता है। और तीसरा है कि वो भुजंग यानी सर्प के मुख में जाता है तो वो विषीला जहर बन जाता है। तो यहाँ उसके कहने का मतलब क्या है कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। जैसी आप संगति करोगे वैसा ही फल आप पाओगे। जीवन में हमें ये तय करना है कि हमें किसकी संगति करना है। हमारे जो दोस्त होते हैं ना, तो कैसे दोस्त होने चाहिए? आप तो अभी 11वीं कक्षा में हो, बड़े हो गए हो, आपकी समझ शक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दोस्त कैसा है, किसके साथ आपको बैठना है, ये आपको समझना चाहिए। कैसे दोस्त के साथ हमें घूमना है, फिरना है। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब बैठेंगे उसके साथ तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा दोस्त कैसा है, ये झूठा है, ये बुरा है, कोई गलत काम करता है। हमारी समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ गया कि भाई वो बुरा है, कभी कभी गलत बोलता है, तो हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। वहाँ से हमें दूसरी ओर जाना चाहिए जहाँ पर कोई अच्छा लड़का हो, अच्छा काम करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, अपना होमवर्क नियमित करता है, तो उसके साथ हमें जाना चाहिए, उसके साथ हमें बैठना चाहिए। स्वाति नक्षत्र का पानी एक है, इसी प्रकार हम भी एक है, मगर हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ है। इसमें से हमें कौन सी चुननी है,
वो हमें तय करना है। इसीलिए ज़िंदगी में हमें क्या बनना है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा मकसद क्या है, इसी प्रकार हमें रास्ता चुनना चाहिए। आपको रास्ता दिखाने वाले गुरु है, आपके माता पिता भी है आपके साथ, ये आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, आपको बताएंगे कि ये रास्ता अच्छा है, यहाँ पर जाना है। अच्छा रास्ता है तो पास में बुरा भी है, तो आपको तय करना है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है, अच्छे रास्ते पे जाना है या बुरे रास्ते पे जाना है। आपकी लाइफ आपको बनानी है, और जो आपकी समझ में आता है कि ये बुरा है या भला है, तो किसके साथ जाना है। तो कहते हैं कि एक चीज़ है मगर गुण 3 है। जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में आप आएंगे, इसी प्रकार का नॉलेज आप पा सकोगे, इसी प्रकार आपकी सफलता आपके पास आएगी। आपने किसी अच्छे व्यक्ति का संग कर दिया तो समझ लो कि आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे, और जो किसी बुरे व्यक्ति के संपर्क में आप आए तो समझ लो कि सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी। आगे के दोहे की बात करते हम कि दोनों रहीमन एक से जौ लो बोलत नाही, जानी परत है काक पीक ऋतु वसंत के माही। यानी दोनों रहीम एक है। तो रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे लगते हैं दिखने में, दोनों एक जैसे लगते हैं दिखने में। जो लोग बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं तब तक एक जैसे लगते हैं। जैसे बोलते नहीं, हम उसको सुनते नहीं, तब तक दोनों हमें दिखने में एक लगते हैं। जानी परत है काक पीक ऋतु वसंत के माही। यानी कौवा, कोयल, जब तक वो बोलते नहीं है तब तक हमें दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब कोयल हमें सुनाई देती है, तभी हमें पता चलता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। कौवा कैसा बोलता है और कोयल कैसा बोलती है। यानी हम इंसान भी ऐसे हैं, दिखने में हम सब एक जैसे लगते हैं, मगर कोई इंसान अच्छा है और कोई बुरा भी है। लेकिन जब वो बोलता है तभी पता चलता है, यानी उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई गालियाँ बोलता है अपने मुख से, तभी हमें पता चल जाता है कि ये लड़का बहुत बुरा है। और जो कोई लड़का ऐसा होता है कि अच्छा बोलता है, विवेकशील होता है, भी हमें किस प्रकार बड़े को बुलाना चाहिए, आदर सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। और जो दूसरा लड़का है वो आदर सम्मान नहीं देता है, तो ये भी हमें पता चलता है। यानी दिखने में दोनों एक लगते हैं। आप क्लास में बैठे हो तो दोनों लड़के यूनिफॉर्म में तो एक जैसे लगते हो, मगर ये लड़का जब बोलता है तभी पता चलता है कि कैसा विवेकशील लड़का है, और ये लड़का बोलता है तभी पता चलता है कि ये तो बहुत बुरा लड़का है। इसीलिए यहाँ पर रहीम जी ने कहा है कि काक और पीक ऋतु वसंत में मोही। यानी जब वो बोलते हैं वसंत ऋतु में तभी हमें पता चलता है कि कौन कैसा है, किसके अंदर किस प्रकार के गुण होते हैं। आज यहाँ तक, कल हम आगे देखेंगे। अस्तु।